जोगिंदरनगर में आज बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता नजर आया जब यहां पर कांग्रेसी नेता संजीव भंडारी ने सुरेंद्र पाल को सीधे सीधे अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवा दिया और एक बड़ी रैली को उन्होंने अमली जामा पहनाया। संजीव भंडारी ने आज एक बड़ी रैली जोगिंदरनगर हलके में करवाई। उन्होंने हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों को इकट्ठा करके हाईकमान के समक्ष अपनी मजबूत चुनौती पेश कर दी है। आपको बता दें कि जोगिंदरनगर विधानसभा में इससे पहले सुरेंद्र पाल के नाम का सिंगल प्रस्ताव गया था, लेकिन अब जो शक्ति प्रदर्शन यहां पर हुआ है, इस तरह का शक्ति प्रदर्शन जोगिंदरनगर में पिछले 20 सालों में शायद ही किसी कांग्रेस नेता ने किया हो। ऐसे में अब कहीं ना कहीं संजीव भंडारी की दावेदारी और अधिक मजबूत होती नजर आ रही है। जोगिंदरनगर हलका 3 हिस्सों में बंटा हुआ है और उन्होंने सिर्फ एक ही हिस्से में आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास हाईकमान को करवा दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक चुनौती सुरेंद्र पाल को तो दे ही दी है, लेकिन इसी के साथ प्रकाश राणा को भी उन्होंने एक बड़ी चुनौती यहां पर दे डाली है। प्रकाश राणा एक धनवान व्यक्ति है और आजाद चुनाव लड़कर विधायक भी बने थे। वहीं प्रकाश राणा ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में 2017 में किए थे, उनमें से इक्का दुक्का वादों को ही वे पूरा कर पाए हैं। बाकी जनता के साथ किए गए वादों को विधायक द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जोगिंदरनगर की जनता में प्रकाश राणा को लेकर थोड़ा रोष भी है। सुरेंद्र पाल को एक कमजोर कैंडिडेट के रूप में जोगिंदरनगर की जनता देखती है। कहीं ना कहीं संजीव भंडारी की आज की रैली ने एक नया समीकरण जोगिंदरनगर में पैदा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत चेहरा और सुरेंद्र पाल को एक कड़ी टक्कर यहां पर संजीव भंडारी देते नजर आ रहे हैं। अब इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सीधी निगाहें हाईकमान के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी जहां जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश लगातार कर रही है, ऐसी स्थिति में अब संजीव भंडारी को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है, क्योंकि बड़ा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने आज किया है और एक तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत भी किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पिछले 10 सालों से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और हर वर्ग के साथ उनका सीधा संवाद है। पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस भी लगातार ऐसे ही चेहरों पर दांव खेलने की बात कर रही है, जो चेहरे सिर्फ चुनाव जीतने का मादा रखते हो, चाहे वो किसी भी नेता के साथ जुड़े क्यों ना हो या फिर ना जुड़े हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव भंडारी ने कहीं ना कहीं अपना आवेदन भी टिकट के लिए किया है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान या ये कहें कि आला कमान इस विषय को लेकर क्या फैसला लेता है और किस तरह से अगली जोगिंदरनगर की राजनीति को अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने योग्य होगा, क्योंकि संजीव भंडारी ने आज इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तो उन्होंने लड़ना ही है। अब पार्टी की मर्जी है कि पार्टी उन्हें मजबूत कैंडिडेट मानती है या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के पार्टी के जो स्थानीय नेता है, वे इस विषय को लेकर क्या फीडबैक हाईकमान तक पहुंचाएंगे। निगाहें विशेष रूप से प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्षा है, वे संजीव भंडारी के इस शक्ति प्रदर्शन को कैसे देखती हैं, ये भी देखना होगा। इसके अलावा हाईकमान इस प्रदर्शन को जीत तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त मानता है या नहीं मानता है, यह भी चर्चा का एक विषय है। संजीव भंडारी के आज के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। विशेष रूप से महिला शक्ति बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। काफी जोश महिलाओं में इस दौरान देखने को मिला। ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकमान इस सारे विषय को लेकर क्या फैसला लेता है। फिलहाल संजीव भंडारी ने सुरेंद्र पाल के लिए कड़ी चुनौती पेश कर दी है।